आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसके लिए हमने माना कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, वो सेंटर है कंडक्टर का, plus q amount of charges are given which spread uniformly on the surface of the conductor। अब प्लस q amount of charges हमने दिए जो कैसे स्प्रेड हो गए, सरफेस पे यूनिफॉर्मली एक समान स्प्रेड हो गए। वो एक समान स्प्रेड हो गए मतलब सरफेस कैसी हो गई, इक्वी पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस स्फीयरिकल कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल हो गई, मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम। तो जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी इस स्फीयर में से वो परपेंडिकुलर पास आउट होंगी, क्योंकि सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, वो सेंटर है। तो अब यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी चार्जेस दिए जाते हैं कंडक्टर को उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं, पर वो दे अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो कहाँ पे कंसनट्रेटेड माने जाते हैं, कहाँ कंसनट्रेट करते हैं, दे आर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सभी चार्ज पूरा सेंटर पे आ गया है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स उस चार्ज में से निकलती हुई दिखाई देती है और परपेंडिकुलर पास आउट होती है। तो पूरा चार्ज ही कहाँ आ गया, सेंटर पे। तो पूरे चार्ज की पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया, तो पूरे चार्ज की सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। पूरा चार्ज कितना दिया, क्यू। अब यहाँ पर हमें निकालना है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो हम जानते हैं कैपेसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें कैपेसिटी निकालने के लिए पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल होगा हमारे कंडक्टर का। तो यदि पूरा चार्ज सरफेस पे कंसनट्रेटेड माना गया है, तो पूरे चार्ज की सरफेस से डिस्टेंस आर हो गई। तो यदि हमें सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो पूरा चार्ज ऊपर है, सरफेस से डिस्टेंस आर, तो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा सरफेस पर। तो हम निकाल सकते हैं कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा सरफेस पर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देख ही चुके, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। तो यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल आर, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई सरफेस से चार्ज की, कैपिटल आर हो गई। अब मान लीजिए कंडक्टर को एयर या वैक्यूम में रखा है, तो ε0 ही आएगा सिर्फ। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। ये हमारी पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब पोटेंशियल हमें मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी। सो वी नो दैट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। कैपेसिटी किसके बराबर होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन पोटेंशियल क्या निकाला, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर, उसकी जगह वो रख दिया क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। क्यू से क्यू कैंसिल, 4πε0 आर ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू आर। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 4πε0 इंटू आर। पर यदि कंडक्टर को दूसरे मीडियम में रख दें तो एप्सिलॉन आर भी इंक्लूड हो जाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उस समय कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4πε0 आर इंटू आर। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम बता सकते हैं कि किन फैक्टर्स पे हमारी कैपेसिटी डिपेंड कर रही है स्फेरिकल कंडक्टर की। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, सी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब कंडक्टर का साइज़ बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। यदि हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो हमें बड़ा कंडक्टर लेना पड़ेगा। तो यदि रेडियस इंक्रीज़ होगी तो कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी, या यदि साइज़ इंक्रीज़ होगा तो कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट फैक्टर शेप ऑफ द कंडक्टर, किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, शेप ऑफ द कंडक्टर। अब सेकेंड फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, presence of other conductor. Presence of other conductor. If an uncharged conductor is placed near to the charged conductor,
यदि हम चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर ले आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर भी इफेक्ट डाल रहा है कि यदि हम दूसरा कंडक्टर ले आए अनचार्ज, तो अनचार्ज कंडक्टर कैपेसिटी बढ़ा देगा चार्ज कंडक्टर की। ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम, थर्ड फैक्टर हमारा क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम। इफ़ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अदर मीडियम whose dielectric constant is epsilon r, then its capacity increases। यदि हम कंडक्टर को किसी दूसरे मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C = 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। एप्सिलॉन आर भी इंक्लूड हो गया, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। तो इन तीन फैक्टर्स पे हमारी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। पहला साइज़ पर, शेप पर, रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, यदि कोई अनचार्ज कंडक्टर पास में ले आए किसी चार्ज कंडक्टर के, तो चार्ज का पोटेंशियल कम करेगा और कैपेसिटी बढ़ा देगा। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम, यदि हम कंडक्टर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें तो उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी।